एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। तो खबर बड़ी यह है कि 2 और इस्तीफे आ सकते हैं। मेरे अहम तरीन जराए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि 2 और अहम तरीन इस्तीफे आ सकते हैं, और ये 2 जो और अहम तरीन इस्तीफे आ सकते हैं उसके बाद एक बड़ी बहस और एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो आपका क्या ख्याल है, इस्तीफे के बाद क्या मुकम्मल खामोशी रहेगी? तो आपको ये खबर दे दूं, इस इस्तीफे के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरा व्लॉग की हेडलाइन देखें जो आज सुबह आपने देखी। मैंने कहा कि आज बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। फिर मैंने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र कर दिया। मुझे बहुत से लोगों ने फोन किया, राना साहब आज बड़ी खबर क्या है? मैं कहा इंतजार करें, बड़ी खबर आ जाएगी। ऐसी बड़ी खबर आएगी कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल सा आ जाएगा, जिसके बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसके बाद बहुत से मामला साफ हो जाएंगे। जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा सामने आ गया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा, यही बड़ी खबर थी जो मैंने कहा था एक बड़ी खबर आ रही, यही थी, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। लिखा कि मैंने बहुत से काम की एजाज है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। आर्टिकल 206(1) के तहत मनसब से इस्तीफा दे रहा हूं। मुस्तफा, और मैं आपको एक बात बता दूं, खबर आपको दे दूं, जस्टिस इजाजुल हसन साहब की खबर तो सबके पास पहुंच गई, टीवियों पे आपने देख ली। उनके इस्तीफे का मतन बिल्कुल सादा सा आपने देख लिया। लेकिन एक खबर दे दूं, खबर बड़ी यह है कि 2 और इस्तीफे आ सकते हैं। मेरे अहम तरीन जराए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि 2 और अहम तरीन इस्तीफे आ सकते हैं, और ये 2 जो और अहम तरीन इस्तीफे आ सकते हैं उसके बाद एक बड़ी बहस और एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। और यह हुआ भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है। हां, किसी जज के खिलाफ केस हो, केस चल रहा हो, उसका इस्तीफा आ जाए, ये एक और बात है। लेकिन एक जज जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला हो, जिसकी रेपो अच्छी हो, जिसके मुतल्लक लोग कहें कि इसके फैसले बोलते हैं, इसके फैसले अहमियत रखते हैं, जब उस जज को इस्तीफा देना पड़े और इस्तीफा जब वो दे, तो आपका क्या ख्याल है, इस्तीफे के बाद क्या मुकम्मल खामोशी रहेगी? तो आपको ये खबर दे दूं, इस इस्तीफे के बाद खामोशी नहीं रहेगी। इस इस्तीफे के बाद कुछ दिन गुजर लेने दें, बहुत सी चीजें सामने आएंगी, बहुत से इंकशाफात होंगे, बहुत से लोग सियासी तौर पर, बहुत से लोग सरकारी तौर पर नंगे होंगे। मुझे अपनी अदलिया पे बहुत यकीन है, इसलिए यकीन है कि अदलिया में इंसाफ मिलता है। अब देखना होगा कि इंसाफ मिलता किसको है, इंसाफ किसको मिल रहा है, ये तो सामने आ जाएगा। लेकिन इस इस्तीफे के बाद मैं आपको ये खबर दे रहा हूं। खबर यह है, जस्टिस साहब का, इजाजुल हसन साहब का इस्तीफा हो गया, मतन सामने आ गया। अगर अब अगली खबर जो ये है कि 2 और इस्तीफे आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, इसके लिए भी आपको जल्द पता चल जाएगा। मैंने पहले कहा था, 3 दिन पहले मेरी खबर थी, 2 इस्तीफे आएंगे, 2 बड़े इस्तीफे आएंगे, 2 इस्तीफे आ गए। अब आपको फिर खबर दे रहा हूं,
और आज की मेरी खबर थी क्या आज बड़ी खबर आएगी, खबर आ गई। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं 2 और इस्तीफे आएंगे और उन 2 इस्तीफों के बाद किसका किस पर अदम एतमाद होगा, अवाम किसकी हमायत हासिल करेगी, अवाम को किसकी हमायत हासिल होगी और अवाम किसकी हमायत करेगी, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और साथ में आपको यह भी बता दूं, हाल ही इस्तीफे नहीं, एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है इलेक्शन से पहले बहुत जल्द एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। इस बड़ी और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हो सकता है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हालात देखकर आपको ये बात समझ आ जाएगी। बड़ा बहरान पैदा हो गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहरान पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहरान पैदा हो गया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो तौहीन अदालत के जुमरे में आए, लेकिन इतना बता दूं कि एक बड़ा बहरान पैदा हो गया है और इस बहरान के हवाले से बहुत जल्द बहुत सी चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सी अहम तरीन चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों ने इस बड़े इस्तीफे के बाद मुझे कहा कि लगता है कि तहरीक इंसाफ को खुले लैन लगाने का प्रोग्राम बन चुका है। नहीं, और भाई सब कुछ कर ले, तहरीक इंसाफ खुले लैन नहीं लगती। तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दियां बढ़ जाएंगी, बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ उसी वक्त हमदर्दियां बढ़ गई हैं जब यह खबर चलती है कि तहरीक इंसाफ के हक में दिए गए फैसले को इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, जब यह खबर चलती है कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे नहीं डालता उस सर्टिफिकेट को, जब यह खबर चलती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बनकर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और जब यह खबर चलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर केस को सुनने के लिए सुबह के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, तो फिर सारी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ चली जाती हैं। सब लोग तहरीक इंसाफ के साथ चले जाते हैं। लिख ले कागज पे, जो मर्जी हो जाए, जीतेगी तहरीक इंसाफ। किस तरह जीतेगी? अगर सुबह तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आ जाता है फिर किस तरह जीतेगी, अगर कुछ और होता है फिर किस तरह जीतेगी, तो ये आपको बताऊंगा मैं अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।